हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीओसी के बारे में। तो जीओसी की पूरी सीरीज चल रही है एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेजोनेंस के बारे में। एंड रेजोनेंस के अंदर हमने काफी सारी चीजों को जो है कवर कर लिया था। रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी कंडीशंस हमने कंप्लीट कर ली थी कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा। एंड उसके बाद हमने रेजोनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जो कि हमें हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी को जानने में, या फिर जो हमें हेल्प करते हैं रेजोनेंस के साथ थोड़ी और बेटर अप्रोच क्रिएट करने में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगला जो हमारा इफेक्ट होगा दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, वो कंप्लीटली रेजोनेंस बेस्ड ही है, तो वो कंप्लीट जल्दी हो जाए इसके लिए आपको चाहिए कि आपको रेजोनेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। तो देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करूं तो मेरे पास दो टाइप्स होते हैं रेजोनेंस के। एक तो मैं कहता हूं प्लस आर और एक होता है मेरे पास माइनस आर। ठीक है, प्लस आर को मैं प्लस एम भी कह सकता हूं, प्लस आर को मैं प्लस एम भी कह सकता हूं और माइनस आर को मैं माइनस एम भी कह सकता हूं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो सेम ही होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस के अलावा जो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बाकी रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक दोनों सेम है। ठीक है, इसी वजह से जो प्लस आर इफेक्ट है यानी कि प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है उसको मैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकता हूं। एम से क्या मतलब है? एम से मतलब है मेरे पास मेसोमेरिक। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो इक्वल होगा प्लस एम इफेक्ट के और माइनस आर इफेक्ट जो है वो इक्वल होगा माइनस एम इफेक्ट के। तो इस चीज को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना कि रेजोनेंस अलग लगेगा मेसोमेरिक अलग लगेगा। अरे भैया सेम ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, सेम ही है। जो ग्रुप मेरे पास, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जो ग्रुप मेरे पास प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे ना वही ग्रुप मेरे पास जो है वो प्लस एम इफेक्ट भी शो करेंगे। एंड जो ग्रुप मेरे पास माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे वो ग्रुप मेरे को माइनस एम इफेक्ट भी शो करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको क्या कहा है, आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है कंप्लीटली आज के सेशन के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जिसके कारण हमने इनको दो अलग अलग नाम दिए। इसको मैंने दो अलग अलग नाम दिए, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक जो है दो अलग अलग हैं। क्यों इनको अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ी है? यहां पर देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी ऑपरेट होगा जब मेरे पास कोई एक्सटर्नल ग्रुप लगा होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ तभी ऑपरेट होता है जब उसके पास कोई एक्सटर्नल ग्रुप लगा होगा। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास बेंजीन की रिंग है, ठीक है, इसके अंदर क्या रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहां पर मेरे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डीलोकलाइज हो जाएंगे एंड मुझे यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? मुझे यहां पर रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा। यहां पर मैं नहीं कह सकता कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल ग्रुप ए नहीं लगा हुआ। यहां पर मेरे पास जो है सारे के सारे सेम ही एटम लगे हुए हैं। एंड अगर ऐसे केस में रेजोनेंस होता है, ऐसे केस में अगर कंजुगेशन होता है ना, तब मैं उसे कहता हूं रेजोनेंस, तब मैं उसे क्या कहता हूं? रेजोनेंस। लेकिन मेसोमेरिक के लिए क्या चाहिए होता है? मेसोमेरिक के लिए हमें एक एक्सटर्नल ग्रुप चाहिए होता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास चाहे तो मैं यूं कर लूं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बन जाएगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आपस में कंजुगेशन में है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, यानी कि सारे के सारे एटम मेरे पास क्या हो गए? प्लेनर हो गए। तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा? मुझे यहां पर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। या तो मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करके यहां पर शिफ्ट कर दूं, या फिर मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पर अब की बार मैं क्या कर सकता हूं, एक इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करके यहां पर शिफ्ट कर दूं। ये भी तो चीज पॉसिबल है ना। एक सेकेंड, एक दूसरी चीज क्या पॉसिबल है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर दूं और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली जाएगी? यहां पर चली जाएगी। तो यहां पर मुझे क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? मुझे यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये जो ए स्ट्रक्चर है और जो बी स्ट्रक्चर है ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, यानी कि जो मेरा रेजोनेंस होता है ना वो बाई डायरेक्शनल होता है। चाहे मैं उसको लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करवा लूं, चाहे राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करवा लूं, सेम ही बात पड़ेगी। लेकिन मेरे पास जो मेसोमेरिक होता है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मेसोमेरिक हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये है मेरे पास,
ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक में क्या डिफरेंस है। रेजोनेंस का मतलब है वहां पर जरूरत नहीं है कोई एक्सटर्नल ग्रुप प्रेजेंट होने की। अगर मेरे पास कंजुगेशन प्रेजेंट होगा तो वहां पर मेरे पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन देखने को मिल जाएगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मीजोमेरिक हम तभी कहते हैं जब मेरे पास कोई एक्सटर्नल ग्रुप प्रेजेंट हो। यहां पर मेरे पास एक्सटर्नल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहां पर कंजुगेशन होगी तो ये इस तरफ जाएगा। अब ये यहां पर जब कंजुगेशन होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, बहुत बार बताया है जीओसी के अंदर, कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहां पर शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, यहां पर शिफ्टिंग मेरे पास यहां पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करेगा इस साइड में, तो ये पाई जो बॉन्ड है वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे और O नेगेटिव मुझे देखने को मिल जाएगा और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या यहां पर पॉसिबल है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बोनिल ग्रुप के वो यहां पर शिफ्ट कर जाएं और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शिफ्ट कर जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कन्वेंशनल ही नहीं है। इसी वजह से रेजोनेंस क्या होता है मेरे पास बाई डायरेक्शनल, लेकिन मीजोमेरिक क्या होता है मेरे पास यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मुझे देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात, एक बात ये बताऊं ना, यहां पर मैंने कंजुगेशन दिखा दी, यहां पर प्लेनरिटी है, यहां पर कंजुगेशन दिखा दी, क्या मैं इसको रेजोनेंस नहीं कहूंगा? ऑब्वियस ही बात है, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो रेजोनेंस है। यानी कि रेजोनेंस जो है वो मेरे पास कब ऑपरेट होता है, जब मेरे पास डजंट मैटर कोई एक्सटर्नल स्पीशीज प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट कब ऑपरेट होगा, जब वहां पर कोई ना कोई एक्सटर्नल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट है उन सब के अंदर हमारे पास क्या ही देखने को मिलता है, रेजोनेंस ही देखने को मिलता है। सबको क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक के बीच में। अब मैं अगर नेक्स्ट चीज की बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेजोनेंस, या फिर कह लीजिए टाइप ऑफ मीजोमेरिक। जो आपको मैं यहां पर पढ़ाऊंगा टाइप, वही मीजोमेरिक के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ताकि जब मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट कराऊं तो वहां पर आपको टाइम बच जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। यहां पर मेरे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए इसको टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक। ठीक है, दो बताए मैंने, दो बताए, एक प्लस आर और एक माइनस आर, या फिर कह लीजिए प्लस एम, या फिर कह लीजिए आप माइनस एम। ठीक है, प्लस आर और प्लस एम कौन से ग्रुप शो करेंगे, वो सारी की सारी स्पीसीज, ऑल दो स्पीसीज, वो सारी की सारी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने में विश्वास रखती है ना। जैसे कि मैंने आपको इंडक्टिव के अंदर बताया था, जो चीज इलेक्ट्रॉन देगी वो अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे तो अच्छे लोगों के ऊपर क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है। तो ऑल दो स्पीसीज ऑल दो स्पीसीज विच गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। एंड वो सारी की सारी स्पीसीज विच टेक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेगी हमारे पास, ठीक है, जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या शो करते हैं हमारे पास, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। अब वही इंडक्टिव वाला केस है मेरे पास कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन तो प्लस आर शो करेगा और कौन माइनस आर शो करेगा। हजारों ग्रुप है हमारे पास तो ऑर्गेनिक के अंदर, तो इसके अंदर भी मैं आपको बहुत जनरलाइज तरीके से बता देता हूं। स्टार मार्क कर लो, जिनके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है ना, जिन भी स्पीसीज के पास, ऑल दो स्पीसीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारी की सारी क्या स्पीसीज शो करेंगी, प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट शो करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अब एग्जाम्पल के बिना तो हमें चीजें समझ में आती नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप, मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर है NH2 ग्रुप, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है हैलाइड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, हैलाइड्स, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारी की सारी क्या शो करेंगी, ये सारी की सारी मेरे पास क्या शो करती हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करती हैं। और ये क्या करेंगी, प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगी, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगी। अब
नेक्स्ट मेरे पास क्या है, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। देखो यहां पर तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, मान लो बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग है तो यहां पे मेरे पास ए ग्रुप, और ए ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकता है, NH2 ग्रुप भी हो सकता है, और कोई हैलाइड भी हो सकता है। ठीक है, इनके अलावा भी कोई और प्रेजेंट हो सकता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको ये देखना है कि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मेरे पास ये है कि माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, एक सिंपल सा जनरलाइज तरीका जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, बताऊंगा। यहां पर मेरे पास क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट मेरे पास वो शो करेगी जहां पर मेरे पास इस तरीके की कन्वेंशन देखने को मिलेगी। मेरे पास कंजुगेटेड सिस्टम के साथ एक जो ग्रुप लगा होगा ना, वो ग्रुप इस टाइप का होगा, ए डबल बॉन्ड बी, इस टाइप का ग्रुप लगा होगा। और जो मेरे पास जो बी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको ध्यान से समझ लो, अगर ये बात समझ गई ना तो बिलीव मी किसी भी नोटबुक में, किसी भी बुक में देखने को नहीं आपको जरूरत पड़ेगी कि ये ग्रुप मेरे पास माइनस एम शो करेगा या फिर प्लस एम, माइनस आर शो करेगा या फिर प्लस आर। क्या होगा, माइनस एम या फिर माइनस आर वो ग्रुप शो करेंगे जो इस तरीके की कन्वेंशन में प्रेजेंट होंगे, ए डबल बॉन्ड बी, और जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी ए के कंपेयर में, जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी ए के कंपेयर में। तो यहां पर होता क्या है, देखो अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए के कंपेयर में, तो अगर ए के पास लोन पेयर होगा, अगर मान लो ए के पास लोन पेयर भी होगा, तो कार्बन तो क्या है, कार्बन तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात सबको पता है। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कंपेयर टू ए, तो ये ए जो है वो अपने लोन पेयर अगर उसके पास प्रेजेंट भी होंगे तो यहां पर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवा पाएगा। किसको देना चाहेगा, बी को देना चाहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए के कंपेयर में, तो कहेगा मुझे दे दे भाई, तू तो किसी और के पास तो जा ही मत। तो यहां पर मेरे पास माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट शो करने के लिए क्या केस होगा कि ए डबल बॉन्ड बी प्रेजेंट होगा और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। अब आप कहोगे सर एग्जांपल बता दो, मुझे तो समझ में नहीं आया। नहीं आना चाहिए बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज समझनी है तो एग्जाम्पल के बिना तो कुछ चीज समझो ही मत। NO2 ग्रुप है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर रेजोनेंस के अंदर ये बता दिया था कि आपको कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो, मैं दोबारा क्योंकि आज के लेक्चर में नहीं बताने वाला ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास कंडीशन क्या है, आप कहोगे सर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होते हैं। पहली बात तो यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं। कैसे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 2 तो यहां पर शेयर हो गए, 2 तो यहां पर शेयर हो गए। इसने अपना पूरा का पूरा एक लोन पेयर जो है वो इस ऑक्सीजन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिया, तो 2, 3, 4 और 5, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन इसके पास इन्वॉल्व हो गए। तो पहली बात तो क्या, यहां पर मेरे पास प्लस एम इफेक्ट शो करने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो लोन पेयर तो है ही नहीं, तो ये चीज देख के भी आप बता सकते हो कि हाँ ये प्लस एम तो इफेक्ट शो ही कर ही नहीं सकता। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है, ए डबल बॉन्ड बी वाली कंडीशन। देखो एन डबल बॉन्ड ओ, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एन डबल बॉन्ड ओ। और मैंने क्या कहा था, जो बी होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ए के कंपेयर में, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन के केस में, तभी क्या शो करेगा, ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपेयर में। इसी वजह से ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप NO2 ग्रुप जो है वो माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट शो करेगा एंड इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। होगा क्या, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर जाएंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के ये ऊपर जाएंगे और ये जो एन डबल बॉन्ड ओ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे NO नेगेटिव देखने को मुझे मिल जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बता दिए मैंने, यहाँ पे बस कंजुगेशन शो करनी है, यहाँ पर बस कंजुगेशन शो करनी है जब तक मेरे पास जो शुरू का इनिशियल स्ट्रक्चर है वो वापस देखने को ना मिल जाए। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हो कि ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा या माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। एक बात ध्यान दे लो, जितने भी प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि जितने भी मेरे पास माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डिक्रीज करते हैं। इस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्होंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हो गया, 4 पाई तो इलेक्ट्रॉन रह गए, ऊपर से इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको
पहले वाली वीडियो में बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बेंजीन के केस में कहां पर देखने को मिलती है हमें, ये दोनों ही इफेक्ट जब ऑपरेट होंगे बेंजीन रिंग में तो कहां ऑपरेट होते हैं, ये दोनों ही इफेक्ट ऑपरेट होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। यहां पर इसको स्टार मार्क कर लो, ऑपरेट होता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, नॉट ऑन मेटा पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज आप कैसे देखोगे, ये चीज आप तब देखोगे जब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे। अब देखो, खुद देख लो, मैंने यहां पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया, मेरे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से बता दिया था, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 को मेटा और 1-4 को पैरा। तो यहां पर ये ऑर्थो पे आया। जब मैं ये कंजुगेशन दिखाऊंगा, एक और बना के दिखा देता हूं, जब मैं आगे फर्दर इसके अंदर कंजुगेशन करूंगा मेरे पास तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मेरे को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और अब की बार मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम हुई है, पैरा पोजीशन के ऊपर कम हुई है। ठीक है, तो मेटा जो रेजोनेंस है या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट है वो दोनों कहां ऑपरेट होते हैं, ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होते हैं, नॉट ऑन मेटा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो लेक्चर के बारे में, जहां पर हमने बात की है रेजोनेंस के कितने टाइप्स होते हैं, रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या मैं रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस ही होता है, बस रेजोनेंस करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल ग्रुप की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती है, लेकिन मीजोमेरिक हम तभी कहेंगे जब उसके अंदर कोई एक्सटर्नल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहां पे मेरे पास मीजोमेरिक है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है सबके अंदर, लेकिन यहां पर मैंने इसको मीजोमेरिक क्यों कहा है, मीजोमेरिक इसलिए कह दिया क्योंकि यहां पे एक एक्सटर्नल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस, मीजोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि अगर मेरे पास मान लो मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है और मान लो मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है तो मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।